दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मनरेगा का NMS ऐप एकदम नए वर्जन में लॉन्च हो चुका है। तो ये कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो आज के वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे कि इस नए वर्जन के ऐप में क्या क्या नया फीचर ऐड किया गया है, क्या क्या नया इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो कैसे आप ये पूरा ऐप को चला सकते हैं। तो ये पूरा गाइडलाइंस मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए इस ऐप में क्या क्या नया चेंज आया है, इसके बारे में विस्तार से मनरेगा के पोर्टल में ही बताया गया है। तो सबसे पहले हम मनरेगा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ न्यू अपडेट का ऑप्शन पहले ही आया था। यहाँ देखिए एनर्जीज ऑफ न्यू अपडेट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते सबसे पहले ही ऊपर देखिए यहाँ पे NMS मोबाइल ऐप वर्जन 3.0 रिलीज नोट, मतलब कि इस नए वर्जन में यानी कि 3.0 वर्जन में क्या क्या नया चीज़ आया है, क्या क्या इम्प्रूव किया गया है, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए इस नोट में पहले ही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए रिलीज नोट ऑन वर्जन 3.0 टू बी रिलीज ऑन 26 सितंबर 2023, यानी कि ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो उस नए वाले ऐप में क्या क्या चेंजेस आया है ये यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर ये है कि ये प्ले स्टोर में अभी अवेलेबल है, लेकिन ये एंड्रॉयड वर्जन 9 या उससे ऊपर वर्जन में काम करेगा। उसके नीचे वाले वर्जन के मोबाइल में ये ऐप काम नहीं करेगा। देखिए अभी क्या क्या नया फीचर ऐड किया गया है। पहला तो ये देखिए OTP से लॉगिन। तो जब भी कोई रजिस्ट्रेशन बनेगा NMS ऐप के लिए और पहली बार जब ऐप इंस्टॉल होगा तो OTP द्वारा वैलिडेशन होगा, जो मैंने पहले ही दिखाया। तो लॉगिन करने के वक्त एक OTP आएगा पहली बार सिर्फ। दूसरा पॉइंट देखिए, नाउ यूजर इज एबल टू सी द लिस्ट ऑफ इशूड मास्टरहोल्स डाउनलोडेड इन द ऐप यूजिंग व्यू डाउनलोडेड मास्टरहोल, मतलब कि आपने कौन कौन सा मास्टरहोल अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया वो आप देख सकेंगे व्यू डाउनलोडेड मास्टरहोल ऑप्शन में जाके। तीसरा देखिए देयर इज एन ऑप्शन व्यू अपलोडेड अटेंडेंस, यानी कि आपने अपने अटेंडेंस कैप्चर किया, अटेंडेंस को अपलोड किया, वो अटेंडेंस मतलब कि क्या क्या आपने प्रेजेंट किया, कौन सा एब्सेंट किया, ये सारा डिटेल्स आप देख पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे 1 महीने तक। उसके बाद 4 नंबर पे देखिए देयर इज एन ऑप्शन टू एडिट और अपडेट द अटेंडेंस अंटिल द टाइम ऑफ अपलोडेड, मतलब कि जब तक आप अटेंडेंस कैप्चर करके अपलोड नहीं करेंगे तब तक कि आप अटेंडेंस को एडिट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा फीचर है कि जब तक आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करेंगे तब तक उस टाइम तक आप उस वर्चुअल को अटेंडेंस को एडिट कर पाएंगे। तो आपसे कोई गलती हुआ है भी तो आप उसको सुधार सकेंगे। और 5वां जो पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अटेंडेंस कैप्चर किया है, अटेंडेंस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रहा है। इस मामले में आप एक PDF भी जनरेट कर पाएंगे ऐप द्वारा, जो कि एक प्रमाण स्वरूप आप वीडियो ऑफिस में, ब्लॉक में या फिर हायर अथॉरिटी में पेश कर सकते हैं कि आपने अटेंडेंस लिया था, लेकिन सर्वर इशू या फिर इस ऐप का कोई गलती की वजह से अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर नया ऐड किया गया है। अभी देखिए एनहांसमेंट डन, मतलब कि क्या क्या फीचर को और भी इम्प्रूव किया गया है, मतलब पहले से था उसको अभी इम्प्रूव किया गया है। पहले देखिए फीचर ऑफ यूजिंग व्यू डाउनलोडेड मास्टरहोल हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर डाउनलोड मास्टरहोल डेटा, मतलब कि आपने कौन कौन सा मास्टरहोल को डाउनलोड किया है वो डाउनलोडेड मास्टरहोल आप देख पाएंगे। दूसरा है फीचर ऑफ व्यू अपलोडेड अटेंडेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, तो जो अटेंडेंस आपने अपलोड किया है वो अटेंडेंस आप देख पाएंगे। तीसरा है देखिए फीचर ऑफ एडिट मास्टरहोल अटेंडेंस, मतलब आपने जो अटेंडेंस को कैप्चर किया है वो अटेंडेंस आप उसी दिन तक एडिट कर पाएंगे। नंबर 4 पे देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासवर्ड एंड OTP, मतलब कि पासवर्ड से ही जैसे आपको यूजर ID पासवर्ड देना पड़ेगा लॉगिन के टाइम, सेम आपको OTP द्वारा ही लॉगिन करना होगा फर्स्ट टाइम। 5वां देखिए फीचर ऑफ जनरेट PDF टू डाउनलोड अटेंडेंस टेकन एज PDF, मतलब कि जो आपने अटेंडेंस डाउनलोड मतलब अपलोड किया है वो अटेंडेंस आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे आपके रेफरेंस के तौर पे।
6 नंबर पे देखिए प्रोविजन ऑफ डाउनलोडिंग मस्टरोल एंड रिटेनिंग देम फॉर अ पीरियड दे आर एक्टिव फॉर, मतलब कि आप जो भी अटेंडेंस अपलोड करेंगे वो अटेंडेंस का आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे एक निर्दिष्ट टाइम के तौर पर। यहाँ पे 1 महीने बताया गया है, 1 महीने तक आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। नंबर 7 पे देखिए इफ़ यूज़र कम्स टू नो मोर मस्टरोल्स हैव बीन क्रिएटेड दे कैन एक्सप्लिसिटली डाउनलोड एडिशनल मास्टर्स, मतलब कि अलग तरीके से मान लीजिए कि एक डाउनलोड में पूरा जो भी मस्टरोल इशू हुआ है उस डेट में वो डाउनलोड नहीं हुआ है तो अलग से स्पेसिफिकली कोई मस्टरोल डाउनलोड कर पाएंगे। 8 नंबर पे देखिए द डाउनलोड मस्टरोल बटन इज प्रेस्ड अगेन इन अटेंडेंस टेकन फॉर मस्टरोल्स, मतलब कि जो पहले होता था, मतलब सेकेंड फोटो के टाइम पे अगर आपने फिर से डाउनलोड मस्टरोल डेटा पे क्लिक कर दिया तो सेकेंड फोटो नहीं आएगा। इस तरीके का प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर दोबारा से डाउनलोड मस्टरोल पे क्लिक हो जाए तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 9 नंबर पे देखिए यहाँ पे वंस द master period is expired the app will delete those masters along with attendance for the master for which attendance was taken but not uploaded, मतलब कि अगर मास्टरोल का पीरियड ख़त्म हो जाए, मतलब कि 10 दिन का मानो कि मास्टरोल था, 10 दिन के बाद भी कोई भी अटेंडेंस कैप्चर किया था लेकिन अपलोड नहीं हुआ या फिर वो मास्टरोल डेटा सारा डेटा क्लियर हो जाएगा 10 दिन के अंदर। 10 दिन मतलब कि जब तक मास्टरोल का पीरियड है तब तक रहेगा, उसके बाद वो मास्टरोल का सारा डेटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर पे देखिए एवरी एरर इज़ नाउ गेटिंग डिस्प्लेड ऑन प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली मैसेज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी पहले क्या होता था, कोई भी एरर आता था एक नंबर आता था, जावा एरर ऐसा कुछ आता था एक नंबर के तौर पे, तो वो हमारे आमतौर पे हमें नहीं समझ आता था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, एकदम लिखा आ रहा है कि एक्चुअली में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, किस जगह पे जाके प्रॉब्लम आ रहा है, अपलोड में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर डाउनलोड मास्टरोल डेटा में प्रॉब्लम आ रहा है, एकदम अलग से लिखा आ रहा है। और 11वें नंबर पे देखिए डाउनलोड एंड अपलोड्स हैव प्रोग्रेस बार सो यूज़र कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग द डेटा, यानी कि जब आप कोई मास्टरोल डाउनलोड करेंगे या फिर कोई अटेंडेंस आप अपलोड करेंगे तो ऊपर नोटिफिकेशन बार पे आप देख सकेंगे या फिर ऐप में भी दिखाएगा कि कितना % अपलोड हुआ है या फिर कितना % डाउनलोड हुआ है। जैसे कि आमतौर पे कोई अगर गाना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करते हैं किसी भी ब्राउज़र से, दिखाता है ना कि कितना % डाउनलोड हुआ है कितना अपलोड हुआ है, तो इसी तरीके से आपको दिखाएगा कि कितना % अपलोड हुआ है या फिर कितना % डाउनलोड हुआ है। और एकदम आखिरी पॉइंट यहाँ पे देखिए ऐप वर्जन डेट टाइम आर नाउ डिस्प्लेड ऑन ऑल स्क्रीन्स, मतलब कि इस ऐप में किसी भी फेज़ में हो, चाहे वो अपलोड कर रहे हैं अटेंडेंस या फिर अटेंडेंस कैप्चर कर रहे हैं, सभी पेज में सभी स्क्रीन पे आपको ऐप का वर्जन यानी कि 3.00 या फिर आगे जो अपडेट होगा वो वर्जन, डेट मतलब जिस डेट में आप काम कर रहे हैं वो डेट, करेंट टाइम, ये सब उस स्क्रीन में एकदम दिखाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप सही डेट में सही इंस्टॉल कर रहे हैं कि नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस फीचर का। तो इस तरीके से दोस्तों इस नोट में पूरा डिटेल्स दिया गया है कि इस ऐप में आपको क्या क्या नया चीज़ मिलेगा, क्या क्या आपको इम्प्रूव वर्जन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इस ऐप को यूज़ करना होगा। तो वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।